आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ाने वाले हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम उसका डिटेल्स में लिख दिए हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है और एचसीएफ का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो क्वेश्चन एक तो लिख कर रखे हैं हम 24 और 32 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होता है, 24 को हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, जिसको अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग कहते हैं। तो इसका इस प्रकार से किया जाता है। तो 24 है, सबसे छोटी संख्या से देना है पहले। तो ये जो 4 है तो ये सम संख्या होने के कारण 2 से चला जाएगा। देखिए 12 से गया, 2 12, फिर 2 से जाएगा 2 6, फिर 2 3, अभी 3 के बाद नहीं जाएगा। तो इसका क्या क्या मिला हमें वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। और 3 हो गया 20। अभी देखिए 32 का भी हम अभाज्य गुणनखंड इसका भी निकाल लेंगे। 32 का कितना में जाएगा, 2 में जाएगा, कितना होगा 16, फिर 2 में जाएगा कितना होगा 8, फिर 2 में नहीं जाएगा, नहीं 2 में जाएगा 2 और 4, फिर 2 और 2। तो इसका कितना क्या क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चला गया। अभी देखिए इसका हम क्या निकालने वाले थे, एलसीएम। अभी देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला आया ना, 3 चीज कॉमन आया। तो एलसीएम में इस तीनों में, यहाँ पे देखिए 3 ठो है, यहाँ पे 3 ठो है, तीनों में से हम लोग 3 ठो ही लेंगे। और बचा कितना, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 2 और 2। अभी गुना कर देंगे, कितना होगा 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 ने 24, 24 और 4, 24 और 4 कितना हो गया 16 का 6, में रहा 1, 4 में 8 रहेंगे 9, यानी कि कितना हो गया 96 हो गया एलसीएम। किस विधि से निकाले हम लोग, किस विधि से निकाले, गुणनखंड विधि से निकाले हैं। कितना आया है 96 आ गया। अभी देखिए भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से कैसे होगा, 24 और 32 को एक साथ लिखेंगे। अभी यहाँ पे भाग देंगे। अभी ऐसा संख्या से दीजिए ताकि वो दोनों चला जाएगा, एक साथ दोनों चला जाएगा। अभी यहाँ पे 24 और 32 होने के कारण किस में जाएगा, ये दोनों ही सम संख्या है तो 2 में एकदम आराम से चला जाएगा। इसका कितना होगा, 2 से देंगे तो 12 दूगुने 24, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 2 16 कितना होता है 32, फिर 2 में जाएगा 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, और नहीं जाएगा। अभी ये सबको हम गुना कर देंगे, ये सबको गुना करेंगे जितना है। तो कितना है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, इंटू 3 इंटू 4। अभी इसको गुना करेंगे। अभी देखिए 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8 3 24, 24 4 कितना हो गया 24 4, पहले भी गुना किए हैं 96। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये और 3 है और 2 दूगुने, इसको अगर 4 कर देते हैं तो ये 4 है। तो इस दो विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो एलसीएम तो हम लोग निकाल लिए। अभी अगर एचसीएफ निकालेंगे हम, ये भी एलसीएम को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या निकाल रहे हैं अभी, एचसीएफ भी बहुत आसान है। एचसीएफ जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, दोनों, उसका भी 2 विधि होता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि और भाग विधि एचसीएफ का। अभी एचसीएफ में क्या होगा ना, एचसीएफ में क्या होगा, गुणनखंड विधि वाला पहले समझाते हैं। एचसीएफ में देखिए जो दोनों में होता है, यानी कि जो कॉमन आता है, कॉमन हम लोग बोलते हैं कॉमन आता है,
तो इसमें 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है, 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है। तो ये जो गुणनखंड है इसमें दोनों में कॉमन आया है कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 8। और एक तो भाग विधि है, भाग विधि तो उसका पूरा भाग विधि नहीं, क्लास 10 में अगर पढ़ते हैं तो यह उसको देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि बोला जाता है, ये क्लास 10 में है। हाँ, क्लास 10 में है। तो इस विधि के द्वारा ही हम लोग इसको HCF निकालते हैं। उसका भी दिखा देते हैं कैसे होता है। जो यहाँ पे देखिए 24 और 32, इसमें बड़ा कौन है, 32 है बड़ा। तो 32 को भाग देना है किसके द्वारा, 24 के द्वारा। देखिए 24 के द्वारा भाग देंगे तो कितना में जाएगा, 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 32 है। तो 1 में दिया, 1 में देंगे, कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। हाँ 4 है, ये तो कितना हो जाएगा, 12। इसको हम घटाएं तो घटाने से कितना होता है, 8। अभी देखिए 8, फिर इसको यहाँ पे लेके आना है 24 को, फिर 8 3 24 हो गया ना, 0 0 हो गया यहाँ पे। इसको घटा देने के बाद 0 0, जो लास्ट होता है जिसके द्वारा हम लोग लास्ट में भाग देते हैं वही HCF होता है लास्ट में, यानी कि जो 0 निकाल देता है, फिर नहीं आता तो यहाँ पे फिर दिया जाता। HCF बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 8। ये वाला लास्ट वाला आंसर होता है, लास्ट वाला। इसको क्लास 10 में जब हम लोग इसको आंसर देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 32 बराबर क्या होता है, 24 इंटू 1 प्लस 8। इसको गुना किया जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा, फिर यहाँ पे 24 लिखा जाएगा और इस 8 को यहाँ पे लिखा जाएगा, 8 इंटू 3 प्लस 0, 8 इंटू 3 प्लस 0। तो जिसके द्वारा लास्ट में दिए, अतः HCF क्या हो जाएगा इसका, बराबर 8। ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये चीज तो दिखाना पड़ता है अगर क्लास 10 के इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग उसको आंसर दिखाते हैं, तो ये चीज तो दिखाना पड़ता है। लेकिन उसको छोड़िए, अभी क्लास 10 का हिसाब से वो वाला ये वाला है। और नहीं तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और उसको HCF और LCM अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका 2 विधि है, और LCM का भी हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दिखाएं, लेकिन HCF का भाग विधि थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसलिए इस विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहा जाता है। और इसका बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कभी यहाँ पे 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, उस प्रकार से आप 3 होगा तो यहाँ पर भी एक ठो रखे, यहाँ पे रखिए, और तीनों में जो कॉमन आएगा वो उसका LCM जो निकालेंगे 3 का, तो वो उस प्रकार से आप उसको निकाल लेंगे। तो 3 वाला क्वेश्चन हम अगले जो वीडियो होगा या अगली क्लास होगा वो 3 संख्याओं का LCM कैसे निकाला जाता है हम बताएंगे। तो इतना आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।